बेचारा फराज के पास पैसा तो है नहीं, वो तो अपने बाप के पैसे पे टिकता है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी क्योंकि अभी वो बारात जाएगा लेकर के, वहाँ सालियाँ गेट शिकायत करेंगी और जूते चुराएंगी तो उसके लिए पैसे देने होंगे, फिर अपनी बीवी को गिफ्ट देना होगा तो उसके लिए भी पैसे देने होंगे। तो क्या करे, तो भाई दुआ को बेच डालते हैं। तो बेचारा दुआ को बेचने चला गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बेचारा मजबूर था। प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसे ड्रामे जब भी लिखे जाते हैं वहाँ जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको एकदम गूंगा बना दिया जाता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब तक कि हम लोग घर पे अगर कोई ऐसी बात हो तो बोलते भाई मेरी पहले बात तो सुन ले। बेचारी अब रोड पे जा रही है रात में, कुछ गुंडे छेड़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई कार तो आनी चाहिए। ये मैंने कई ड्रामों में देखा दोस्तों, खुमार में देखा, ये मैंने सुकून में देखा, और ये मैंने उसमें देखा, क्या नाम है, तेरे इश्क के नाम, जिसमें यही हमारी दुआ बुखारी ये थी। तो वो वहाँ घर पे अपने शौहर को छोड़ के रास्ते में निकल जाती हैं, वहाँ फिर गुंडे छिड़ते हैं, उनके वालिद वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो उसे बचाते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ड्रामा जानिसार के बारे में, जिसका अब तक 12 एपिसोड यानी कि 12 एपिसोड आ चुका है। आप इसे जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह 11वां एपिसोड में दुआ को हवालात से छोड़ दिया जाता, तो वो सीधे अपने घर पहुँचती है। वहाँ पे उसके वालिद उसको टिपिकल अंदाज में, जो वो हमेशा चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, एक इरिटेशन सी पैदा हो गई है उनके कैरेक्टर में। शुरू में बहुत अच्छे लगे, लेकिन इतने ज़्यादा अब होने लगे हैं कि वो इरिटेट करने लगा है वो कैरेक्टर। तो वो ज़बरदस्ती बेटी पर खींच पैदा कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, बेटी को भगा देते हैं, ऊपर से लोगों को डांटते भी हैं। अरे भैया जब आपको डर नहीं है तो फिर आप बेटी को भगा क्यों रहे हैं? और आप इतने ही मतलब अच्छे इंसान हैं तो आप अपनी बेटी के बारे में कुछ तो सुनिए। प्रॉब्लम यह है ना कि ऐसे ड्रामे जब भी लिखे जाते हैं वहाँ जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको एकदम गूंगा बना दिया जाता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब तक कि हम लोग घर पे अगर कोई ऐसी बात हो तो बोलते भाई मेरी पहले बात तो सुन ले, लेकिन वहाँ पे सामने वाला एकदम गूंगा हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है, इतना टॉर्चर होता है। राइटर डायरेक्टर सोचते हैं कि ऑडियंस का सिंपैथी से मिलेगा, नहीं, सिंपैथी नहीं मिलता है, ये खींच मिलता है, गुस्सा मिलता है उसको ऑडियंस का कि ये कौन सी बात है यार। वो बोलते कम से कम कि मेरे साथ ऐसा हुआ, चीख के चिल्ला के। अगर बात फिर भी नहीं सुनता तो फिर ठीक है, घर से तो जा ही रही थी, लेकिन अपने आप को कम से कम वहां पे क्लियर तो कर देती कि मैं साफ हूं, मैं पाक हूं, मैं किसी भी तरह से इसमें मुब्तला नहीं हूं। आप वहां पर चुप होकर के निकल जाते हैं तो इल्जाम आप सही साबित करके लेकर अपने साथ में अपने चेहरे पे वो दाग लगा करके निकलती हैं। फिर वो जा करके पार्क में बैठ जाती हैं। वहाँ पर वो पार्क में आता है सिक्योरिटी वाला, बोलता है निकलो बीवी यहाँ से, नहीं तो रात में यहाँ पे चरस गांजा वाले जो है वो आएंगे और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो बेचारी अब रोड पे जा रही है रात में, कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब छेड़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई कार तो आनी चाहिए। ये मैंने कई ड्रामों में देखा दोस्तों, खुमार में देखा, जहाँ नीलम मुनीर रात में बेचारी निकल रही हैं और उनको फिर छेड़ने के लिए पहुँच जाते हैं लोग। ये मैंने सुकून में देखा, जहाँ पर सना जावेद ऐसे ही अकेले बाहर निकलती हैं और वो एहसान खान दौड़ करके जाते हैं, वो बचा लेते हैं। और ये मैंने उसमें देखा, क्या नाम है, तेरे इश्क के नाम, जिसमें यही हमारी दुआ हिबा बुखारी ये थी। तो वो वहाँ घर पे अपने शौहर को छोड़ के रास्ते में निकल जाती हैं, वहाँ फिर गुंडे छिड़ते हैं, उनके वालिद वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो उसे बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पर जो है एक मैडम आ गई हैं। खुमार में तो कम से कम उनके बॉस आ जाते हैं, उन्हें नौकरी वोकरी दे देते हैं। यहाँ पे जो मैडम मिली हैं वो थोड़ी सस्पेक्टेड है। वो अपने घर में बेटियों आप बोल करके तो वो मिलाई हैं, लेकिन वो बेटियाँ नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कुछ इस तरह का गलत काम करवा रही होंगी होटल में, कॉल गर्ल, बार गर्ल, तो इस तरह का कुछ होगा। वहाँ पे वो लोग उन लड़कियों को जमा करके रखे हुए, तो ये उनको अपने साथ ले जाती हैं, वहाँ रखती हैं। फिर वो खाना जो बेचारी भूखी है कई दिन से दुआ, तो वो खाना खाती है। अब वो वहाँ पर आराम से है। इधर होश आ जाता है नौशेरवान को। वो भाई साहब उठते साथ पूछते हैं कि दुआ ठीक तो है ना? तो वहाँ उनका मैनेजर वो बार बार झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है, ये डायरेक्टर दिखा नहीं रहे। डायरेक्टर ने लिखना ही छोड़ दिया उनके बारे में कि क्यों झूठ बोल रहा है। ठीक है, आगे चल के खोलेगा, मानता हूँ, लेकिन वो
हो सकता है आगे चल करके वो बोले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए मैंने आपको झूठ बोला। अरे भैया आपने किसको भेजा था, उसको सीन में तो दिखाइए कि वो क्यों नहीं गया। और आपने इतनी बड़ी मिस्टेक की है सिर्फ ड्रामा को एक मतलब ट्विस्ट डालने के लिए कि अगर वो उस पर नज़र रखता तो जाहिर है कि दुआ कोई गलत रास्ते पे जाती नहीं, उसकी रेस्क्यू हो जाती। लेकिन उसे गलत जगह तक पहुंचना है, नौशेरवान को फिर वहां जा करके उसको अपनाना है, तो ये सब जो आगे एपिसोड में होने वाला है वो फिर होता कैसे। मैनेजर बार बार झूठ बोल रहा है, हाँ मैंने अभी बात की। अरे भैया ये क्यों झूठ बोल रहा है बंदा। तो इस तरह के बहुत सारे इस ड्रामे में मतलब कमियां हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। हिबा बुखारी इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं, एक एक एक्सप्रेशन उन्होंने इतने बैलेंस करके रखा है रद ड्रामा में जानिसार में नहीं, लेकिन इस ड्रामा में वो इतने फिजूल के एक्सप्रेशन दे रही हैं जहां उनका वो जिस घर में है और वहाँ पर वो हंसती मुस्कुराती हैं जब उनको कपड़े ऑफ़र किए जाते हैं, खाना ऑफ़र किया जाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर डायरेक्टर ज़्यादा स्क्रिप्ट की डेप्थ में जा करके अगर उनको कन्विंस करते तो ये ड्रामा रद्द में देखिए कितना बेहतरीन ढंग से उन्होंने ड्रामा को मतलब एक एक कैरेक्टर से काम लिया है, ड्रामा को बेहतरीन बनाया है। तो जानिसार एक बहुत ही मतलब कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है। एक अच्छा ड्रामा था, तैमूर जो है दानिश तैमूर वो एक अच्छे पर्सनालिटी वाले एक्टर हैं, काफ़ी नाम है उनका, लेकिन इस ड्रामा में वो जिस तरह से उनका कैरेक्टर नज़र आ रहा है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। वहीं एक कैरेक्टर हैं भाभी जो वो बार बार दोस्तों सॉरी मैं इनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, बड़ा अजीब लगता है क्या मैं उनके बारे में जिक्र करूँ इस ड्रामा में, तो सॉरी इसको हम लोग हटाते हैं। तो भाभी जो कर रही हैं, डायरेक्टर जो करवा रहा है करवा लीजिए, मैं तो स्किप कर देता हूँ, उनका सीन आता तो थोड़े बहुत देखता हूँ आपके लिए ताकि बोल पाऊँ समझने के लिए, फिर लगता है कि क्यों देख रहा हूँ। दोस्तों उर्दू ड्रामा में एक कमज़ोरी मैंने देखी एडिटिंग की, थोड़ी सी ये कमज़ोरी होती है। अक्सर आप ये वाला सीन देखिएगा, आपका इंतजार कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही खाया। चलो गुड। आपकी पार्टी कैसी रही? हाँ इट वाज सो गुड। ये आप कैसे लेंगे अपने साथ? अरे मैंने तो देखा आपने, ये जो बैकग्राउंड से आवाज आती है, वॉइस ओवर जाता है, किसी कैरेक्टर का डायलॉग्स है उसका क्लोज नहीं लगाया जाता। अगर ये हिंदी ड्रामा में होता, हिंदी सीरियल में होता तो चैनल इसे रिजेक्ट कर देता और कहता कि इसका क्लोज क्यों नहीं लिया गया, इसका क्लोज लगाइए। ये जो वॉइस ओवर डाल करके सामने वाले का एक्सप्रेशन लेना और इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, तो मैंने कई ड्रामे में देखा है। आज इसके बारे में ये हाथ आ गया तो मैंने ये सीन आपके सामने रख दिया। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है, डायलॉग्स जिस एक्टर का भी है उसके फेस पे ही अच्छा लगता है तो पूरी बुलवाइए, फिर बीच में एक्सप्रेशन के लिए आप शॉट लगाइए। मुझे नहीं मालूम, मैं एडिटर को नहीं मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आप हिंदी सीरियल का देखिए किस तरह से वो बीच बीच में एक्सप्रेशन लगाते हैं और म्यूजिक चलता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फराज का जो कैरेक्टर है वो समझ में नहीं आ रहा है। शुरू में जब वो मोहब्बत किया उसने दुआ के साथ तो वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा था, वो अपने मोहब्बत को लेकर के एकदम पॉजिटिव दिखता है। अपने दोस्त से जब बात करता है तो वो उसके अंदर वो दीवानगी नजर आती है, लेकिन कहीं पर भी वो लगा नहीं कि ये आगे चल करके कोठे में बेच देगा अपनी प्रेमिका को, अपनी लवर को। और ये अचानक मतलब होता तो ये हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, एक होता है कि मैंने इसकी प्लानिंग, अगर वो राज खुला तो उसका एक क्लियर करना चाहिए कि मैं किसी मकसद से करके लेके आया था, लेकिन पहले का मकसद तो उसका बहुत पाक था। फिर ये बाद में अचानक उसने शादी के दिन, जिस दिन उसकी शादी हो रही है और दुआ को लेके जा करके कोठे पे बेच देता। मुझे तो लगा कि बेचारा फराज के पास पैसा तो है नहीं, हो तो अपने बाप के पैसे पे टिकता है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी क्योंकि अभी वो बारात जाएगा लेकर के, वहाँ सालियाँ गेट शिकाई करेंगी और जूते चुराएंगी तो उसके लिए पैसे देने होंगे, फिर अपनी बीवी को गिफ्ट देना होगा तो उसके लिए भी पैसे देने होंगे। तो क्या करे, तो भाई दुआ को बेच डालते हैं। तो बेचारा दुआ को बेचने चला गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बेचारा मजबूर था, पैसे नहीं है तो क्या करेगा। इधर जोया जो है उस पर जुल्म बढ़ रहा है,
फराज उस पर जुल्म ढा रहा है। उसकी माँ जो बहुत पॉजिटिव दिख रही थी अचानक वो नेगेटिव हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई शादी वाले दिन नाश्ता नहीं आया है लड़की के घर वालों की तरफ से। कोई दहेज नहीं लिया बंदी, नाश्ता के लिए बड़ी टेंशन में आ गई है बंदी, मानना पड़ेगा। और वो जुल्म पे जुल्म कर रही है। और फराज इसलिए जुल्म कर रहा है कि वो इससे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि इसने तो उसकी बहन को बेच दिया, आगे चल के राज खुलेगा, इसलिए ये ड्रामा शुरू कर दिया है। तो ठीक है, जितना अच्छा से कन्विक्शन के साथ अगर स्टोरी आगे बढ़ती तो इंटरेस्ट उतना ज़्यादा आता है इस ड्रामा में। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए ड्रामे के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।